जिन्होंने दुनिया भर में देश का मान सम्मान बढ़ाया, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिस कारण पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है। देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों के यौन शोषण के खिलाफ देश के सभी पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले बीजेपी नेताओं की पोल खोल दी है देश की बेटियां। रावत जी, बेटियां 10 दिन से खुले आसमान के नीचे बैठी हैं। सरकार के चाहे तो पीएम हाउस हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे मंत्रालय हो, चंद कदमों की दूरी पर हैं। टस से मस नहीं हो रहे हैं। जब बेटियां गोल्ड मेडल जीत करके लाती हैं तो कहते हैं कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज बेटियां खुले आसमान में बैठी हैं और प्रधानमंत्री जी सुनने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? जो आपने सवाल खड़ा किया, मैं पहले आपको पीछे लेकर चलता हूँ। 20 जनवरी को हमारे देश में कुश्ती महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद और 28 तारीख से पहले मैंने कहा था, ऐलान किया था, एफआईआर दर्ज होगी। ये तो मैं तो बल्कि हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करने वाले पुलिस अधिकारियों को दंडित करने का आदेश क्यों नहीं दिया। हमारे देश में कोई भी यौन पीड़िता कहीं भी जा सकती है। मैं राहुल आपको याद दिलाता हूँ 2013 का वह जिक्र, जब हमारे देश का सबसे ताकतवर था बलात्कारी आसाराम, और आसाराम के खिलाफ उसकी पीड़िता, उसी के भक्त की बेटी थाने में गई, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। इतना शक्तिशाली था कि जिसकी चौखट पर अटल बिहारी वाजपेयी से आडवाणी तक और मुरली मनोहर जोशी से लेकर के, और मैं कहता हूँ उमा भारती तक, नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज, सब दंडवत होते थे। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और अगर तब यह प्रक्रिया होती कि पहले जांच होगी और तब मुकदमा दर्ज होगा, तो रोचक बात है, जितनी गवाहों की हत्या वहाँ हुई तो वो सिलसिला कभी एफआईआर में तब्दील नहीं होता और बलात्कारी, पेशेवर बलात्कारी आसाराम को सजा नहीं होती। यहाँ पर अब दूसरी बात है। अब दूसरे चरण में जब ये बैठी हैं लड़के, 21 तारीख को कनाट प्लेस थाने में लिखित शिकायत दी गई है, नाबालिग से लेकर पोस्को के तहत, आप समझ लो बाल संरक्षण के धारा के तहत ये मुकदमा दर्ज है, जिसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी और जमानत होती ही नहीं है। गिरफ्तारी होनी तय है, जमानत ही नहीं होती है। अब देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहा है कि मुझे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा अगर कोई एक बोल देगा तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। अब इसका मतलब है, जो 140 करोड़ भारतीयों का खम्भ ठोकने वाला, कभी अपने को चौकीदार, कभी क्या क्या बताता है, देश ने प्रधानमंत्री को चुना, वो व्यक्ति किसी भी कीमत पर हिम्मत नहीं कर पा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह को ये बोलने में कि तुम इस्तीफा दो, और ब्रजभूषण सिंह को पुलिस गिरफ्तार करे, ये भी नहीं बोल पा रहा। मैं आपको बता दूं, ना अमित शाह बोल पा रहा है इसका। और मैं एक बात और बताता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं चाहेगा, तब तक ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होगा। और मैं भूपेंद्र रावत बड़ी शिद्दत और गंभीरता के साथ, जितना मैं जानता हूं, संघ और संघ के कुसंगी जो पैदा हुए पूरे रक्तबीज हैं, कर्नाटक चुनाव के पोलिंग से पहले किसी भी कीमत पर आरएसएस बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाना है। और मैं फिर कहना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के इस प्रकार के रवैये पर मुझे तरस आता है। क्या मतलब होता है? नजीर बननी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुना। इसका मतलब यह हो गया है कि भारत में जब ओलंपिक पदक विजेता लड़कियों की यौन शोषण की एफआईआर दर्ज न होती हो, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज इस मसले पर धृतराष्ट्र की भूमिका में ये मत सोचे कि मुकदमा दर्ज करने का आदेश तो मैंने भी कहा था। पुलिस कौन? पुलिस के बाप का थोड़ी है, वो तो कानून की नौकर है। एफआईआर दर्ज करना ही था। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता था और बनता है। हमारे देश में नजीर होनी चाहिए। कैसी नजीर? किसी भी बालिका का यौन शोषण होने पर पीड़िता किसी भी थाना चौकी जाए, उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। न होने पर कनाट प्लेस थाने के पुलिसकर्मियों को इतना दंड दिया जाना चाहिए था। अभी भी वक्त है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास। मुझे नहीं लगता कि बाकी सब लोग कैसे तारीफ कर सकते हैं। भाई, मैं जितना जानता हूँ 35 सालों से कानून के अनुभव के आधार पर,
इस दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भूमिका गैर जिम्मेदाराना तरीके से अख्तियार की है। और दूसरी बात, एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तार होना था। हमारे खिलाफ, हम पर भी मुकदमे रहे, मैं भी जेलों में रहा हूँ। तमाम आंदोलनों के समय मैंने जेल यात्राएं की है। मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ मेरे ऊपर झूठे मुकदमे भी दर्ज है। मैं भोपाल में था, अनिल अंबानी के खिलाफ मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मैं तब पहुंचा वहां जब किसानों को मार पीट करके 81 या 87 किसानों को डासना जेल में बंद कर रखा था। उसके बाद हमने अगुवाई की उसकी, वो एक अलग बात है। लेकिन जब मैं वहां नहीं भी था तब भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है और मैं जेल में रहा हूं, जमानत पर हूं। कोई जांच पड़ताल अगर होगी तो वह मुकदमा स्वतः ही खारिज माना जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, इस बात को देशवासियों को समझना चाहिए कि भारत में मोदी सरकार जो बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ बोलती है, मोदी स्वयं बोलते हैं। ये कई पत्रकार मूर्खता की बात करते हैं कि साहब जुबान स्लिप हो गई थी। अगर जुबान स्लिप हुई थी तो अब क्या स्लिप हुआ? अब तो नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेता जो बेटियां बैठी हुई है, उनके चरित्र का चीरहरण कर रहा है यौन शोषण करने वाला बृजभूषण शरण सिंह। उसने आरोप लगाया कि पैसा लेकर के बैठी हुई है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, 35 साल के सामाजिक अनुभव के आधार पर मैंने किसी वैश्या को भी यौन शोषण की झूठी शिकायत करते हुए आज तक करीब से नहीं देखा। और ओलंपिक पदक विजेताओं पर बृजभूषण शरण सिंह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आशीर्वाद से जो अभी भी कुर्सी पर कायम है, भाजपा का सांसद है। ये मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि उन्नाव में अपने ही चचेरे बहन का 17 साल की बेटी का बलात्कार करने वाला कुलदीप सेंगर भाजपा का विधायक तब तक रहा जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसे सजा नहीं सुनाई थी। ठीक उसी तरीके से मुझे लगता है कि शायद हो सकता है, मैं फिर कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के इस उदार रवैये पर वो चाहे तो मेरे खिलाफ एक्शन ले ले, मुझे भय नहीं है। मैं कोर्ट में भी दावे के साथ चीफ जस्टिस की बेंच पर यही कहूंगा कि ये तुमने गलत फैसला किया, तुमने अपना तौर तरीके गलत किए और तुमने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया। कनाट प्लेस थाने की पुलिस को दंडित नहीं किया गया। तब एक नई नजीर बना दी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, मुख्य न्यायाधीश ने, कि अब बलात्कार पीड़िताओं को ऐसे ही धरना देना पड़ेगा, हम सबको उनके पक्ष में जटना पड़ेगा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तब सुप्रीम कोर्ट कहेगा पहले एफआईआर दर्ज कर दो, फिर जांच पड़ताल करने के बाद गिरफ्तार करो, तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और फिर लास्ट में कहना चाहता हूँ कि हम सबको सोचना चाहिए कि हमारे देश में, मैं एक और जिक्र जो आपके साथ करना चाहूँगा, जो अगस्त 2013 में मुकदमा दर्ज हुआ 17 साल की बच्ची के बलात्कार का आसाराम पर, उसकी गवाही और जो पूरा केस शीट है वो 455 या 445 पेज का है। मैं दोनों में से एक कह रहा हूँ, मैंने पूरा मामला मंगवाया। उस पर एक बड़ी गवाही है इसके खनसामा की। उसने कहा कि साहब 2002 में उसकी मुँह बोली बहन और आसाराम की मुँह धर्म पुत्री, वहीं धर्म की बेटी आश्रम में रहती थी। उस दिन ये हुआ कि आसाराम नशा करके रात को शाम को भक्तों की बेटी से बलात्कार करता था। उस दिन कोई भक्तों की बेटी नसीब नहीं हुई तो उसने उसे अपनी मुंह बोली बेटी को बलात्कार का शिकार बनाया। वह बेटी रोज बाद में खनसामा को, उसका धर्म का भाई था, उसके पास गई। खनसामा को यकीन नहीं आया, उसके बयान में है, और उसने कहा तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं आता भाई, तो वहाँ पर जाके देखना। और गुफा में जब गया अगली रात को तो उसने देखा 3, 16, 17 साल की लड़कियों के साथ वह झपट रहा था पागल कुत्ते की तरह। इसका मतलब है कि आसाराम पेशेवर बलात्कारी था, लेकिन एक लड़की ने हिम्मत की 2013 में जाकर के जो सवाल खड़ा कर रहे हैं इस देश के गोदी मीडिया वाले और नरेंद्र मोदी के गुर्गे जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, बलात्कारी तो नरेंद्र मोदी तुम्हारा गुरु आसाराम पेशेवर था। 2002 में उसके खनसामा ने ये सब कुछ जो देखा 2013 के बयान में कहा है, और पेशेवर बलात्कारी के खिलाफ उसी के भक्त की बेटी ने साहस किया। उस जिस प्रकार यहाँ विनेश फोगाट ने और साक्षी मलिक ने, बजरंग पुनिया ने साहस अपना प्रकट करके यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। इसलिए तुलना नहीं, और जो लोग सबूत मांग रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, महिलाओं से मैं ये शब्द कह रहा हूँ, लेकिन जो पत्रकार ये सवाल उठा रहे हैं उनसे मैं अपील करता हूँ, तुम अपने चैनल पर वो सबूत पेश करो जिसमें यह सिद्ध होता हो
कि तुम सच में अपने ही पिता की संतान हो जिसे तुम पिता कहते हो। वो सबूत पेश करो, वो क्षण पेश करो जब तुम ये सिद्ध कर सको। इसलिए यह कह देना कि बेटियां सबूत लेकर के आए कि उनका यौन शोषण कब और कैसे हुआ, मुझे लगता है कि साक्षी को, विनेश फोगाट को रोते हुए उनके आंसू से, उनकी वेदना से खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं, इससे बड़ा सबूत जिनके घर में बेटियां, माँ और बहनें हैं जो सम्मान करते हैं माँ बहनों का, बेटियों का, उनके लिए इससे बड़ा कोई सबूत हो नहीं सकता है। तो आप थे भूपेंद्र सिंह रावत, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और जैसा मैंने इनके स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी मामला हो देश भर में, किसानों का आंदोलन रहा हो, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला रहा हो, 13 पॉइंट रोस्टर का मामला रहा हो, कोई भी मामला रहा हो, भूपेंद्र रावत हमेशा मुखर होकर बोलते हैं और वो कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं।